हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन कंपाउंड बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए इसे देखते हैं कैसे होता है ये। अब इसमें हम जो कार्बन के कंपाउंड हैं इनको फॉर्म करेंगे। अब इसमें तीन तरीके से होता है, एक स्ट्रेट चेन होता है, एक ब्रांच चेन होता है और एक साइक्लिक चेन होता है। सो स्ट्रेट चेन में हम कैसे करते हैं? स्ट्रेट चेन बेसिकली द कंपाउंड्स विच कंटेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें आपके पास जो भी कंपाउंड्स फॉर्म होंगे ना बेटा, वो होते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे जो कार्बन की बॉन्ड बनेगी ना वो सिंगल सिंगल बनेगी, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया। अब इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे ब्यूटेन, पेंटेन। तो अब इनका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करें? अब सपोज करिए मैं आप सबसे पहले ले लेता हूँ प्रोपेन फर्स्ट। तो इसका फॉर्मूला, प्रोप का मतलब कार्बन के तीन एटम्स हैं, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इसका फॉर्मूला हो गया C3H8। अब देखिए हमने क्या करा, तीन कार्बन एटम प्लेस किया और उनके साथ हमने 8 हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। अब ऐसे ही ब्यूटेन है, इसका फॉर्मूला होता है C4H10। कार्बन के हमने 4 एटम्स को क्या किया, अच्छे से प्लेस किया और उनके साथ हमने 10 हाइड्रोजन एटम्स को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। देखिए आपको समझ आया। नेक्स्ट है कार्बन। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, स्ट्रेट चेन ही बना सिंगल, यानी कि कार्बन के साथ कोई कार्बन एटम अटैच नहीं। अगर कार्बन के साथ कोई कार्बन एटम आ जाएगा ना हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तब वो स्ट्रेट चेन नहीं रहता। अभी इसको आगे हम करेंगे और दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पेंटेन हमने किया। अब जब मैंने पेंटेन का फॉर्मूला लिखा तो C5H12 हो गया। तो मैंने कार्बन को 5 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में प्लेस करके मैंने सिंपली तरीके से हाइड्रोजन यहाँ कर दिए, प्लेस कर दिए। और आपको मैंने ये बताया था कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो 1 2 3 और ये 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इथेन। अब इसका फॉर्मूला होता है C2H6। तो यहाँ देखिए कार्बन के दो हमने क्या किया, प्लेस किया, उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी सिंगल। क्यों? क्योंकि कौन सा वो ग्रुप है, एन है भाई। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एन है ना, तो एन का मतलब मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन एटम्स को प्लेस किया और 4 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर प्लेस कर दिए। तो ये समझ आया आपको स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स आर फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स के कंपाउंड ही क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट, वो होता है ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन में क्या होता है, जब हम इसको करते हैं ब्रांच चेन को, तो हम इसमें सिंपली एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन अटैच कर सकते हैं, यानी कि हम कार्बन के साथ कार्बन को अटैच कर सकते हैं। तो दोस कंपाउंड विच आर ब्रांच। अब ब्रांच का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे आपने कंपाउंड बनाया, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी हमने बनाया ब्यूटेन, तो 4 हमने ऐसे रखे। अगर हम ब्यूटेन को कार्बन यहाँ ना लगा के अगर कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच कर देंगे तो यहाँ पे ये ब्रांच हो जाए। अब ये स्ट्रेट चेन नहीं रहा, क्योंकि कार्बन को हटा के हमने क्या करा, स्ट्रेट चेन से एक कार्बन के साथ अटैच कर दिया। वहां से हमने क्या करा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाई, कार्बन के साथ। तो यहाँ पे ये ब्रांच हो गया। अब इसको करने का तरीका कैसा है, तो दोस कंपाउंड विच आर ब्रांच, पेंटेन, इसका फॉर्मूला होता है C5H12। तो अब देखिए सीधा मैंने इसको एक सिंपल स्ट्रेट चेन में क्या करा, बना दिया। अब मैंने इसको क्या करा, सीधा एक तरीके से फॉर्म कर दिया। अब यहां पे मैंने क्या किया गया है, अब कार्बन 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 के साथ मैंने क्या किया, कार्बन को रिप्लेस कर दिया, कार्बन को हटा के कार्बन के साथ ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट चेन से। तो ये ब्रांच हो गया। अब आते हैं पेंटेन पे, C5H12। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिंपली तरीके से 5 कार्बन प्लेस किए, सिंगल बॉन्ड बनाई और 12 हाइड्रोजन को मैंने इनके साथ लगा दिया। इसको मैं बोल सकता हूं एन पेंटेन। तो ये अब हमारा कौन सा कंपाउंड बन गया, एन पेंटेन। अब इसको बनाने का दूसरा तरीका भी था। क्या होता कि यहां से मैं कार्बन हटाता और इस इधर से किसी भी एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर देता। अब सपोज करो नेक्स्ट में मैंने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करा और इसकी जगह इस कार्बन को उठा के मैं यहाँ ले आया और मैंने यहाँ लगा दिया। फॉर्मूला सेम रहेगा, हाइड्रोजन 12 ही लगेंगे, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5,
और हर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3 और 4। देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 2 3 एंड 4। तो 12 हाइड्रोजन हैं और 5 क्या है, कार्बन। अब क्या हो गया, अब ये स्ट्रेट चेन नहीं रहा, तो अब ये बन गया ब्रांच चेन। कौन सी चेन बन गया ये कंपाउंड, ब्रांच चेन। कौन से में आ गया बेटा, ये बन गया ब्रांच चेन का। अब इसके बाद इसको बोला गया आइसोपेंटेन, हम इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। नेक्स्ट कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C5H12, वो भी पेंटेन ही है। अब वो भी पेंटेन है, वो होगा कैसे, वन टू थ्री फोर। अब मैंने दूसरी जगह क्या करूंगा, अब मैंने कुछ नहीं करना है, अब मैंने इस वाले का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन है, इस कार्बन को मैं रिप्लेस करके, सॉरी, इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करके इस वाले कार्बन को यहाँ ले आऊं। तब भी देखिए 12 ही हाइड्रोजन प्लेस होंगे और 5 हमारे कार्बन रहे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हर कार्बन के साथ आपकी कितनी बॉन्ड्स बनी बेटा, 4। 1 2 3 4, 4 का हाइड्रोजन अटैच्ड हो गए, तो इसे बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। आपने एक चीज यहाँ नोटिस करी कि फॉर्मूला तो सबका सेम है, C5H12, बट स्ट्रक्चर में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया है। भाई फॉर्मूला सेम रहा, फॉर्मूला क्या रहा, पेंटेन का C5H12, इसका भी C5H12, इसका भी क्या रहा, C5H12, बट द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए। तो इसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, इनको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और इसका फिनोमिना जो होता है इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो पेंटेन का C5H12 आइसोपेंटेन का भी है और नियोपेंटेन का भी क्या है, C5H12। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तीनों में देखिए, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, इसी को बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, अब हमारा जो कंपाउंड है वो है साइक्लिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं, अब ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक को ही आप क्या बोलते हैं, क्लोज चेन भी बोलते हैं कंपाउंड, रिंग चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स को हम रिंग चेन भी बोलते हैं और क्लोज चेन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंपाउंड जो है क्लोज होगा। अब देयर आर 2 टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स एंड सेकेंड वन इज साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड है, आपको पता है सैचुरेटेड में एल्केन बनता है, तो इट मीन्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही क्या होगा, फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कंपाउंड फॉर्म होंगे। जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि, और रिंग में बनेंगे, किस शेप में बनेंगे, रिंग की शेप में। देख रहे हो रिंग की शेप में बने, तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स है जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है इन द शेप ऑफ रिंग। अब बात करते हैं साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में 2 तरीके हो सकते हैं, या तो डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड बनाए। तो जब डबल बॉन्ड बनाया तो इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, बेंजीन C6H6, यानी कि हमने कार्बन को 6 कार्बन को प्लेस करना है, उनके साथ 6 हाइड्रोजन को हमने अटैच करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो बेटा डबल बॉन्ड बना देंगे 3 जगह पे और एक एक हाइड्रोजन हम प्लेस करेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ बनाया C, ये 6 कार्बन पहले मैंने रिंग की शेप में लगाए और मैंने डबल बॉन्ड बना दी, और हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को मैंने क्या करा, अटैच किया। तो जब मैंने हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच किया तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 देख लो 4 बॉन्ड यहाँ पे बन गई, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन की बॉन्ड अटैच हो गई। ऐसे ही सेम यहाँ पे आप कहीं पे भी ये ले सकते हैं। यहाँ लिया जैसे मैंने, आप यहाँ ना लेके यहाँ ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे और यहाँ, इस तरीके से भी। तो ये होता है स्ट्रक्चर किसका, बेंजीन का। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको बोलते हैं हेक्सेन। क्या बोलते हैं, हेक्सेन। अब हेक्सेन को देखिए सिंगल बॉन्ड है और इसका फॉर्मूला है C6H12। तो आपने वही सेम तरीके से 6 कार्बन प्लेस कर देने रिंग की शेप में। अब यहाँ पे कार्बन डबल हो गए, हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे 6 थे, तो एक कार्बन के साथ हम एक हाइड्रोजन अटैच कर रहे थे, बट यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 12। तब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन को अटैच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
और आप देखेंगे कि हर के किसी के साथ 4 बॉन्ड ही बनती है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यही है साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज कंपाउंड्स के बारे में। अब इन द नेक्स्ट क्लास या इन द नेक्स्ट वीडियो अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप और नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो कि टर्म 2 तक आ रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।